का मार्ग कठिन था। यह निर्णायक क्षण था। राणा कुंभा अपने घोड़े पर सवार सेना के सामने आए। उनकी वाणी ऊंची नहीं थी, पर प्रत्येक शब्द सैनिकों के हृदय में उतर गया। उन्होंने कहा, आज का युद्ध विजय के लिए नहीं, स्थायित्व के लिए है। जो भूमि धर्म से शासित होती है, उसे अन्याय से मुक्त रखना हमारा कर्तव्य है। मेवाड़ी सेना एक संगठित प्रहार के साथ आगे बढ़ी। यह युद्ध लंबा नहीं था। मालवा की सेना पहले ही विभाजित और शिथिल थी। कुछ ही समय में उसकी पंक्तियां टूट गईं। खिलजी स्वयं इस युद्ध में उपस्थित नहीं था। उसे जैसे ही पराजय का समाचार मिला, उसने पीछे हटने में ही अपनी भलाई समझी। यह उसका अंतिम स्वीकार था कि मेवाड़ को बल और कपट से नहीं झुकाया जा सकता है। मेवाड़ी सेना विजय के बाद अधिक भीतर नहीं गई। न नगर लूटे गए, न प्रजा को पीड़ा दी गई। राणा कुंभा ने स्पष्ट आदेश दिया, हमारा युद्ध शासक से है, जनता से नहीं। और इस प्रकार मालवा और मेवाड़ के बीच एक ऐसा संतुलन स्थापित हुआ जो वर्षों तक अडिग रहा। मेवाड़ लौटते समय किसी विजय उत्सव की घोषणा नहीं हुई। राणा कुंभा सीधे कुंभलगढ़ पहुंचे। राणा कुंभा युद्ध के बाद सीधे कुंभलगढ़ पहुंचे। एकलिंग महादेव के मंदिर में उन्होंने मस्तक झुकाया और केवल इतना कहा, यह सब तुम्हारी कृपा से हुआ। यहीं से राणा कुंभा का यश केवल एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी, संयमी और धर्मनिष्ठ शासक के रूप में भारतवर्ष में फैलने लगा। मालवा के इस भयानक युद्ध के बाद कुंभा ने मेवाड़ की सुरक्षा के लिए यह महसूस